जानते हो इसमें क्या होता है? अरब के अक्सर लोग नाचते हैं और गाते हैं, जुब्बा पहन पहन करके। ऐसे नाचते हैं पूछो मत। 1-2 हज़ार नहीं, कई कई करोड़ रुपए, वो भी सऊदी रियाल की शक्ल में इन नचनियों की अय्याशी पे खर्च होते हैं। इन मर्दूदों से पूछो तब तुम्हें गरीब याद नहीं आता, यतीम याद नहीं आती तुम्हें, बेवाएं याद नहीं आती तुम्हें। जैसे कोई छोटा मोटा जलसा आदमी सुन्नी, वैसे भी गरीब आदमी माशाअल्लाह, हाँ, कैसे करके बेचारा इकट्ठा करता छोटा मोटा, इसी बहाने कौम को कुछ दीन की बात मालूम हो जाएगी। लोग ऐसे भी दीन के करीब नहीं आते हैं तो कुछ दीन सीख लेंगे, कुछ मसले मसाइल सीख लेंगे। तो ज्यादा इस्तेसाल तो हमारे स्टेज से होता है, कौम को हमें कुछ बताना ही नहीं। ऐसा फॉर्म में रखना है बेवकूफ बना कर, तुम खुश हो, हम जन्नत का टिकट तुमको देके जा रहे हैं। तो इसलिए इसका रिएक्शन ये होता है कि हर सुन्नी मुसलमान अपने को जन्नती मान के चल रहा है, हम ही जन्नत में जाएंगे। ये एक ऐसा खब्त है जिसका कोई इलाज नहीं। जन्नत में जाने और न जाने का इन्हिसार ईमान पर खात्मा होने पे है। अगर मौला मुसलमान होके मरे ना, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। मरो तो मुसलमान बन के मरो। अगर ईमान की हालत में मरे तब तो जन्नत में जाओगे। गुनाह की सजा वजा भुगतने के बाद ना कायदे से कुटाई उटाई होगी, उसके बाद फिर जाओगे जन्नत में। अगर ईमान पे खात्मा ना हुआ तो चाहे पीर साहब हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे किबला साहब हो, चाहे काबा साहब हो, ऐसे झोंक दिए जाएंगे जहन्नम में। समझ रहे हो? तो जलसों का फायदा ये होता है कुछ समझने का, सोचने का मौका मिलता है। इसलिए उलमा को, खुतबा को चाहिए कौम को धोखे में ना रख करके कौम को कौम की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपको करना क्या है, ये एहसास दिलाने की जरूरत है साथियों। तो आज मैं कर रहा था, हमने देखा है अभी इसी सितंबर में हम उम्रे पे थे, तो ओहो पूछो मजा, क्या नाचते बेटे। शहरों से बाहर निकल के देखिए इनकी वो बने हुई बिल्डिंगें, वहां सिर्फ इसी काम है, नाचने गाने का, शराब के बोतल उड़ेलने का, ये काम इनका है। तो ये जो सऊदी से 2-4 साल रह के आते हैं तो वो 2-4 अरबी सीख लेते हैं ना, हाँ, टांग तोड़ अरबी, तो उनका खुतबा पढ़ते रहते। अरे अल्लाह के बंदे, जिस नबी के सदके में तेरे को पैदा किया गया, कम से कम उसका भी तो नाम ले ले। नबी का जिक्र आए तो चेहरा मुरझाता था मरदूद का। और सऊदी का सऊदी का कुछ मत कहो, क्या कहा जाए। आका फरमाते ला तसुब्बुल अरब, अरब को बुरा मत कहना, इसलिए कि मैं अरब से पैदा हुआ। हुजूर ने कहीं ये नहीं फरमाया कि अरबी को बुरा मत कहना। अबू जहल भी अरबी था, अबू लहब भी अरबी था, उतबा शैबा भी अरबी था, वलीद इब्ने मुगीरा भी अरबी था। इनको बुरा कहा गया ना। और तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम कहा ना अल्लाह ने, सनासिमहु अलल खुर्तुम कहा ना अल्लाह ताला ने। इसके अलावा आज की तारीख में मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में, काबा शरीफ में गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सब आके घूम रहे हैं। छतरियों के नीचे जन्नत की क्यारी में हिंदू घूम के आता है। कहां बैठे हैं? बाहर लिखा हुआ यहां से गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है, आगे 22 किलोमीटर दूर ये बोर्ड लगा हुआ है, और अंदर वहां परचेटिंग करता है तैबा मार्केट में जाकर के गैर मुस्लिम। छतरियों के नीचे इतनी छोटी छोटी चड्डियां पहन करके यहूदी की लड़कियां खड़ी हैं। मताफ में जहां आदमी तवाफ करता वहां घूमते हैं अंग्रेज। जबकि मेरे मुस्तफा की हदीस मुबारक, अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब,
यहूदियों को और ईसाइयों को जजीरे अरब से निकाल के बाहर फेंक दो। क्या कहोगे? इनको बुरा ना कहा जाए? ये दज्जालीपन है लोगों का, बेहूदगी है। तो ये भी आप सुन लें कि जलसों का फायदा होता है अगर हमारी बिरादरी उलमा की, खुतबा की, शोरा की कौम को नसीहत करने की ठान ले तो इसके फायदे होते हैं। एक जलसे में अगर एक बंदा भी थोड़ा सा जान बुझ गया, दीन की बात सीख गया, बहुत चंद मसले सीख गया, बहुत बड़ी बात है। नमाज पढ़ने का अज़्म कर लिया, बहुत बड़ी बात है यार। अपने खुदा को मानने का हौसला पैदा हो गया, अब बुरा नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बात है। आदमी अकेले अपनी कब्र में जाता है। इस गांव का नाम क्या है? लकड़ी। अल्लाह अकबर, लकड़ी। हमारे यहाँ पत्थर है, यानी जमीन भी पत्थर की, जमीन के अंदर भी पत्थर, दुकान भी पत्थर के, मकान भी पत्थर के, जी दीवारें भी पत्थर की, इंसान भी पत्थर के, दिल दिमाग भी पत्थर के, सारे पत्थर ही पत्थर। लकड़ी मकड़ी हार। लोगों अकेले कब्र में जाओगे। अच्छा, आपके यहाँ कफन में जेब वोब लगती है? हमारे यहाँ तो नहीं लगती है, नहीं लगती ना। चलो अगर कफन में जेब लगती तो ये भी होती जो 1 लाख इस जेब में रख देते हैं, अब्बा के 1 लाख इस जेब में, अंदर अपना कुछ परचेटिंग कर लेंगे जाकर के, है ना। हमने देखा कफन में जेब नहीं लगती, कुछ लेके नहीं जा सकते आप। कितना बना के आप छोड़े, बिल्डिंग, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, पैसे, बैंक भर जाए आपके पैसों से, लेकिन जब मरोगे ना तो लेके जाना तो दूर की बात, जो पहने हुए हैं वो भी छीन लेंगे लोग। नहीं छीनते हैं? कुछ नहीं ले जाने देंगे, चुप पे चले जाओ अब्बा। अल्लाह इरशाद फरमाता, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। लतीफे हमारे यहाँ ज्यादा सुनाए जाते हैं, पब्लिक खूब। अरे क्या कसम खुदा की, बढ़िया जलसा, कामयाब हो गया। इतना हंसा हंसा के मौलाना ने पेट फुला दिया। जलसे पेट फुलाने के लिए नहीं होते, पेट पचकाने के लिए होते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, दीन सीखने के लिए जलसे होते हैं। अल्लाह कहता है हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, कल्ला इज़ा बलगति तराखी, 29वां पारा उठाई, जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा जाता है? वकीला मन राक, हर किसी हाफिज जी को बुलाइए, हाफिज जी को। अब याद आया हाफिज जी, अब मौलाना याद आए। हम देख रहे हैं क्या सारी कौम मौलाना के पीछे पड़ी हुई है, इमाम साहब के पीछे पड़ी हुई है। हाँ, जिन बेटों के घर में उनकी मुर्गियां नहीं सुनती ना, वो मस्जिद में जाकर सुनाते हैं, कम वक्त कहीं। चार इमाम साहब, वो टोटी नहीं बंद हुई, वो बल्ब चालू, तो तेरे हाथ में लकवा लग गया, तू क्यों नहीं ठीक कर देता उसको? या तेरे को मौत आ जाएगी या सफाई कर देगा तो मस्जिद में? इमाम नमाज पढ़ाने के लिए रखा गया, सफाई करने रखा गया। 4-5 हजार रुपये देंगे बेटे, मैं खरीद लिया हमने इमाम साहब। रब फरमाता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता है पीछे को बुला, कुछ पढ़ लिख के यासीन शरीफ पढ़ने के बुलाइए ना पीछे को। वज़न्न अन्नहुल फिराक, और मरने वाला समझ लेता अब छुट्टी नहीं, पकड़े गए, अब जान छुट्टी नहीं जान की। उस वक्त क्या होता जानते हो? ओहो, गुड्डू भी खड़े हैं, पप्पू भी खड़े हैं, जुम्मन भी है, शुभराती भी है, खैरुन भी है, कुलसूम भी है। कोई जूस अनानास का लिए है, कोई मौसमी का, कोई अनार का,
इधर से एक चम्मच घुसा रहा है, अब्बू पी लीजिए, अब्बू पी लीजिए, अब्बू पी लीजिए। तेरी अब तक कहां थे? आज से पहले कहां थे? आज ही तुम्हें अब्बू की प्यार की मोहब्बत उम्र आई है, मरने लगा था। हम देखते हैं पिलाते पिलाते, इधर डाला इधर निकल गया, इधर डाला इधर निकल गया, एक को बूंद अंदर नहीं जा रहा, यहीं फंसी हुई। रूह इधर से चढ़ती है ऐसे ऐसे, यहां तक आता, यहाँ आके फंसती है, अब अंदर कुछ नहीं जाता। ओहो, फिर उसके बाद ही और आगे बढ़ती है तो नाक फटकने लगती है, फिर आंखों में आकर के रूह ठहरती है। तो ऐसे देखता आदमी, लोग अरे इसकी आंखें चढ़ गई, आंखें चढ़ गई, चढ़ी हैं, आंखें चढ़ गई, किसी को नहीं देखता वो, हालांकि सब करीबी लोग खड़े हुए, किसी को नहीं देखता। अगर कोई बीमार 2, 4, 10, 15 दिन, 1 महीना बीमार रहा तो पूरा खानदान सब, चाचा कैसे हो, खालू जी कैसे हैं आप, अब्बू जी कैसे हैं आप, और 6 महीना बीमार पड़ गया ना तो अब क्या होता है, या अल्लाह जल्दी उठा ले। बेगम भी मुसल्ला भी, अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले, पखाना दुलते दुलते थक गई, बिस्तर फट गया, अल्लाह जल्दी उठा ले। पूरा गांव दुआ में, अल्लाह बहुत मुश्किल, जल्दी उठा ले, जल्दी। अल्लाह भी दिखाता, बंदे देख देख देख, जिसके लिए तूने बड़े ठकोसले किए थे ना, बेईमानी, चुगलखोरी, लूट कसोट है, इसका छीनना उसका मरना, जिसके लिए तूने किया, देख सब तेरे मरने की दुआ मांग रहे। फिर अल्लाह फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते दुनिया मेरे बंदे का साथ छोड़ सकती है, मैं कैसे छोड़ दूं अपने बंदे, जा बुला के ले जा मेरे पास। फिर फरिश्ते अजल आता है और आंखों में रूह यूं आके ठहरती ना। ये जानते हो क्या देखता है, इसे देखता क्या देखता है पता तुम्हारे को? आका फरमाते हैं हर मरने वाला मरने से पहले आखिरत की अपनी मंजिल देख लेता है। अगर जन्नती है तो जन्नत सामने लाई जाए, मुझे यहाँ जाना, क्या बात है, जन्नत देख के सबको भूल जाता है। और जहन्नम को लाया अगर जहन्नमी, जहन्नम इसके डर के मारे कांपता, फिर सबको भूल जाता, रूह आंखों से निकलती है। इसीलिए मरने वाले की आंख खुली रहती है। तो जो आसपास बैठे तो क्या करते हैं, जल्दी से उसकी आंख बंद कर, जल्दी बिस्मिल्लाह वाला मिलत बंद कर। वकीला मन राक व ज़न्न अन्नहुल फिराक, पिंडली पिंडली सी मिल जाती है। वल्तफतिस साक़ो बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़, बंदे तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ जाना। बिल्कुल ठीक ठाक हाथ कर देते हैं, यहाँ धागा दोनों अंगूठे में बांधे, ऐसे आड़ा न रह जाता है। इस तोंद शरीफ पे इतना बड़ा पत्थर, ये टंकी फट न जाए, मुखा यूं बांधे नहीं, ये अंजाम देखा। फिर लोग अरे जल्दी कीजिए, पूरा घर कब तक रोगे पो पो, घंटा 2 घंटा आंसू सूख जाते मियां। अब कोई दुबई बैठा हुआ कमा रहा है, बिल्कुल दफनाना मत अब्बू को, मैं आ रहा हूं। वो लो मुसीबत कम बगत, अभी छुट्टी मिल जाती, अब वो रात भर दिन वो अपने वहां से टिकट निकालेगा, छुट्टी लेगा, फिर वो उसका अरबाब उसे छुट्टी देगा, फिर वहां से रवाना होगा, फिर आएगा फ्लाइट से दिल्ली, दिल्ली से फिर अपने यहाँ पटना आएगा, पटना से फिर आपके लकड़ी मारे घर में आएगा, लकड़ी मकड़ी घर में आएगा। अब आए जब पहुंचा तो पूरा सब तैयारी किया, जैसे आए उनके साथ फिर रोएंगे, जैसे गुड्डू मियां आए ना, आए अब फिर उनके साथ फिर सब मिल कर रहेंगे। बस जब जल्दी कीजिए, आखिरी दीदार करवा दो। अब क्या होता, ये रखा बेटा अंदर दबाया। इमाम अहमद जाफर सरकार फरमाते हैं अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है, यूं डाल दे।
ऐसा लगता है कि इतने कब्र बनाने के इंजीनियर हैं सब यही हैं। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2 घंटा लगता है। सब थोड़ा यूं कीजिए, लगता है कि ये कब्र बनाने की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेके आए। वही करें बेचारे को पटरा गाड़ी तख्ता वख्ता, अगर इतना भी सुराख, अरे भाई साहब क्या दुश्मनी इससे है? किसी ने आज तक एक बल्ब भी नहीं लगाया। अब्बा हुजूर कैसे अंधेरे में सोएंगे? गद्दा भी नहीं बिछाया, नया नया कपड़ा पहना करके नंगी पीठ लिटा दिया जैसे जमीन पर अब्बा हुजूर को। चलो एक छोटा पंखा लगा देते यार, कुछ नहीं। वो आकर के पो पो किया, आधा घंटा खत्म। इतने काम के लिए तूने मुर्दे को 24 घंटा मुश्किल में मुब्तला रखा। मेरे आका करीम फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के नमाज पढ़ ले बंदे। लड़की जवान हो जाए तो जल्दी से शादी कर दे। कोई मर जाए तो जल्दी से कब्र के हवाले कर दे। अभी पढ़ लेंगे, तभी पढ़ लेंगे, कब पढ़ लेंगे, अभी तो अजान हुई है फिर चलेंगे, ऐसे से नमाज जाती है। अगर लड़की की शादी तुमने न करी और कदम गलत उठ गए तो उसके गुनाहों के जिम्मेदार उसके माँ और उसके बाप भी हैं। आका फरमाते मुर्दे को जल्दी कब्र के हवाले कर दो। अगर जन्नती है तो ज्यादा देर तक जन्नत से दूर मत रखो मुर्दे को। अगर जहन्नमी है तो अल्लाह का ये बोझ अताब की शक्ल में अपने सर पे ढो मत, ज्यादा देर तक रखो, कहीं ऐसा ना हो इसके गुनाहों का अजाब शुरू हो जाए और भुगतान तुम्हें करना पड़े। इसलिए ये जिम्मेदारी महसूस कीजिए अपनी। समझ रहे? ऐसा पैक करते मिना खलकनाकुम फिहा नुईदुकुम मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो आपकी कब्र जाने, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, खेती बाड़ी बांटेंगे, भैंस बकरी बांटेंगे, जायदाद मनकुला बांटेंगे, गैर मनकुला टटोले बेटे टटोल रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट कितना है, लाइफ इंश्योरेंस कितना है, किसान विकास पत्र कितना है, आतर सत्र पत्र कितना, सब ढूंढ डांट करके अब जंग चालू भाइयों में। अभी तीजा की फतिया नहीं लगी हजरत, उससे पहले तेरी क्यों लोगों? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए ओ कमाने वाले ये सोच कर कमाई करना हलाल कमा रहा है कि हराम कमा रहा है। नमाजें पढ़ो सुन्नियों, नमाजें पढ़ो सुन्नियों, तुम पर ही नमाज फर्ज है, किसी और पर नहीं। नमाज पढ़ो, ये वो इबादत है, वो इबादत है। अच्छा कुछ लोग अरे मौलाना जाइए ना अपनी काम कीजिए, हमारी खबर में थोड़ी जाएंगे आप। तुम्हारी खबर में तुम्हारा बाप नहीं जाता तो मौलाना की जान फालतू जाने के लिए तेरी खबर मौलाना जाएगा बेटे। और तुमने मियां क्या कब्र को ससुराल समझा है कि अंदर जाएंगे तो साले साहब आएंगे, जिज्जा कसम खुदा की बहुत कूटे जाओगे ना बेटे, भेजा बाहर आ जाएगा कब्र में। बहुत टन मार गए, क्या मौलाना की बात क्या सुने। तो नमाजें पढ़ा करो, अल्लाह ने तुम पर नमाजें फर्ज की। ये वो इबादत है ना जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। एक दिन हजरत अबू हुरैरा सरकार के साथ में निकले शहर मदीना से बाहर, तो देखा एक कब्र थी। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये जब से मरा है इंसान तब से लेके अब तक अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। कितनी? 2 रकात। आका फरमाते अबू हुरैरा इसी कयामत तक 2 रकात नमाज पढ़ने की दोबारा मुहरत नहीं दी जाएगी। तुम अभी जिंदा हो ना, नमाजें पढ़ सकते हो, इबादत कर सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना उठा पटक कर। कुछ तो सऊदी जाके आए तो 2 रकात पढ़ते हैं, मरदूद लौट के आए, 2 रकात पढ़ी सलाम पे ये भगे घर गए। नमाज वो इम्पोर्टेंट इबादत है
जो अल्लाह के करीब करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, नमाज हमारी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है। आका फरमाते हैं, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये यकीन नहीं जमता तो कम से कम इतना ध्यान रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये बड़ी कीमती इबादत है साथियों।